अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़ाए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां को तो खो हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क के जज्बात अच्छे हैं, गुजरते हैं जो उनके साथ वो दिन रात अच्छे हैं। खुदाओ मुस्तफ़ा की याद में जो भी गुजर जाएं, हमारी ज़िंदगी के बस वही लम्हात अच्छे हैं। लाइक मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है आज के इस अज़ीम शान जलसे को सजाने रचाने वाले सदर जलसा ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत उम्मतुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद मंज़री साहब क़िबला, बानी फ़िक्र दारैन एजुकेशन अकेडमी, और आप हजरात भी लाइक मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इनकी मोहब्बतों से टच होकर के जलसा पाक में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप हजरात का ये प्रोग्राम चल रहा है और तिलियापुर बड़ी खुशगवार खुशनुमा बस्ती है। यहाँ जलसे बड़े अच्छे होते हैं, अच्छा सुना जाता है। आप देख रहे हैं मुफ्ती साहब क़िबला ने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में रह कर के जो काम किया वो आपकी निगाहों के सामने है। और बहुत बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मुफ्ती साहब ने आपके गांव में 2 हाफिज़ कुरान अता फरमाए हैं। 2 हाफिज़ कुरान आपको मैसर हुए। सरकार फरमाते हैं जो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाता है अल्लाह पाक उसको ताज ज़र्री अता फरमाएगा। एक रिवायत में आता है एक हाफिज़ कुरान 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाफिज़ कुरान 700 लोगों को जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता फरमाएगा। और हाफिज़ कुरान भी मैंने सुना, मैं बीच बीच में आया, टेस्ट लिया, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूत हैं आपके कि किसी भी जगह जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि हर जगह कामयाबी ही कामयाबी नज़र आएगी। बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्राम चल रहा है, मुझे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना है। शायर कहता है सुरूर व कैफ न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं। शगे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात। सुभान अल्लाह। अभी ये सलामत है आपके गाँव के, मैं तो समझ रहा था शायद निकल गए होंगे। लॉकडाउन में अच्छे अच्छे निकल गए, ये कैसे बच गए? ये मैं तो बैठे हुए सोच रहा था, बताया कि भाई की पर्ची पड़ रही है, आप भी अपनी पर्ची डाल दीजिए। तो मैंने कहा पर्ची हम अपनी भी डालेंगे और ये बात भी कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस खुश नसीब को आज की रात अजमेर शरीफ का सफ़र मैसर अता फरमाए, हम उसी के साथ सारे लोगों का सलाम गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। भाई सब तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन सबका सलाम जरूर पहुंचा जाएगा इंशाअल्लाह। ये मत सोचिएगा ये सारी पेटियां वहां पहुंचेंगी तब सलाम पहुंचेगा, आप यहीं से कहेंगे इंशाअल्लाह तो गरीब नवाज अजमेर से समाअत करते हैं।
तो आप हजरात बिल्कुल तैयार रहें, बहुत जल्द वो वक्त भी आने वाला है। आप खुश नसीब हैं और आज के वक्त में वो बहुत खुश नसीब होगा जिसको इतने उलमाए किराम के सामने अजमेर शरीफ का सफ़र मैसर होगा। आप महफिल पाक पर बैठे हैं, आप सरकार का जलसा समात कर रहे हैं, आप बरेली शरीफ के बिल्कुल करीब रहते हैं, दरगाह आला हजरत के करीब हैं, आपकी तो बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन आइए आप जलसे पाक में बैठ कर के या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, आप दरूद पाक पढ़ते हैं। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया, ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया जिसका काम है, जिसकी ड्यूटी है कि वो 24 घंटे सरकार के रोजे पर है। तलब करके बोलिएगा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी निजामत आप हजरात ने बड़े भाई हसन रजा साहब से समात की। ये आज के नकीब नहीं, बहुत पुराने हैं, हमने बहुत पुरानी वीडियो, बहुत छोटे थे तो असद इकबाल साहब के साथ में बहुत पुरानी वीडियो आपकी देखी। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अलाउंसरी करते हैं, बहुत मकबूल शख्सियत का नाम है और आप देख रहे उलमाए किराम भी मौजूद हैं। बस मैं आगे बढ़ता हूँ, पूरा मजमा मुस्कुरा करके आका के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह, और दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया जिसका काम है, जिसकी ड्यूटी है कि वो फरिश्ता 24 घंटे सरकार के रोजे पर है। तिलियापुर वालों, काम आपका भी है, किसी का काम खेती करना है, किसी का काम ठेकेदारी करना है, किसी का काम मकान बनाना है, किसी का काम दुकान चलाना है, कोई किसी चीज का डीलर है, कोई किसी चीज का, कोई प्रॉपर्टी का डीलर है। और आगे बढ़िएगा, अल्लाह ने हर इंसान को अलग अलग मशगला दिया, अलग अलग काम दिया, लेकिन आपका काम भी लाजवाब है और आपसे ज्यादा लाजवाब काम उस फरिश्ते का है। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, काम आप करते हैं, कोई 4 घंटे काम करता है, कोई 6 घंटे काम करता है, कोई 8, 10, 12 घंटे आप काम करते हैं। ज्यादा मेहनत करें तो आप 24 घंटे के बाद आपको आराम चाहिए, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया जिसकी 2 घंटे की ड्यूटी नहीं, 4 घंटा, 6 घंटा, 8, 10 घंटे, बल्कि 12 घंटे नहीं, सरकार फरमाते हैं 24 घंटे उस फरिश्ते को सरकार की बारगाह में रहना है। 24 घंटे सरकार की बारगाह में रहना है। काम आपका भी है, काम इस फरिश्ते का है। अब सुनते चले जाइएगा, आपका काम क्या है और इस फरिश्ते का काम क्या है। इस फरिश्ते का काम ये है, सरकार का दीवाना, सरकार का चाहने वाला, चाहे वो रहने वाला तिलियापुर का हो, रहने वाला बरेली शरीफ का हो, रहने वाला वो आपके अहमदाबाद, मोहम्मदाबाद, मुरादाबाद का हो, रहने वाला आपके इंडिया, पाकिस्तान, जर्मन, जापान का हो, सरकार फरमाते हैं रहने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते का है, लेकिन वो पड़ता तो तिलियापुर में है, लेकिन वो फरिश्ता मदीने में समात करता है। आप दरूद पाक पढ़ते तो बरेली शरीफ में है, लेकिन वो फरिश्ता मदीने में समात करता है। आप पढ़ते तो इंडिया में है, वो फरिश्ता मदीने में समात करता है। पढ़ने वाला दुनिया के किसी खित्ते से पढ़े, लेकिन वो फरिश्ता मदीने में समात करता है। अब तिलियापुर वालों, दिल की तख्ती पे हाथ रख करके मंजरी को बताइएगा, एक फरिश्ता वो है जिसको अल्लाह ने पैगंबर के सदक़े में पैदा किया। और बात करें पैगंबर इस्लाम की, तो एक वक्त था ना आप थे, ना हम थे, ना जमीन थी, कायनात का कोई जर्रा ना था, बल्कि सारी कायनात को पैगंबर इस्लाम के सदक़े में पैदा फरमाया। बरेली के कलंदर कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने तिलियापुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंदरी साहिब किबला। वाह वाह। इसी दुनिया में ऐसा वक्त भी आया
आप भी नहीं, जमीन नहीं, कायनात का कोई, कायनात की कोई शे मौजूद नहीं। अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपने नूर से हमारे और आपके पैगंबर के नूर को पैदा फरमाया। बरेली के इमाम कहते हैं सुबह तैबा में हुई बत्ताखे बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, धर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। कैसा पैगंबर आया, पैगंबर इस्लाम के नूर को पैदा किया। अब पैगंबर इस्लाम का नूर जलवा फरमा हुआ। अल्लाह ने मुस्तफा के सदके जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, यहाँ तक के मुस्तफा के सदके में आप हम तमाम तर उलमा पूरी कायनात को वजूद बख्शा। बल्कि बरेली के इमाम कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीलो चुना तुम्हारे लिए, बारे तो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में तुम्हारे लिए, बदन में भेजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक सीमा को सिवा नसीब का निशा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छिपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सवाबो चले बाग फले, वो फूल खिले, दिलों वाले निभाते तले, सलामों खुले, रज़ा की ज़बां, रज़ा की ज़बां, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। मसलके आला हज़रत पैगाम फ़िक्र दारैन कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी। वाह वाह वाह। आगे वाले खामोश रहे, पीछे वाले मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। जितने कुर्सी पे बैठे पीछे खड़े हैं वो तलब करके बोलिए या रसूल अल्लाह। आप बिल्कुल खामोश रहिए, आपसे नहीं बोल रहा हूं, जितने कुर्सी पे बैठे दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। अब आप खामोश रहिए, आप बोलिए या रसूल अल्लाह। सारा मजमा दोनों हाथों को उठा करके आला हज़रत के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। सारी कायनात को अल्लाह ने पैगंबर के सदक़े में पैदा किया। अब सुने, एक फरिश्ता अल्लाह ने उसकी समात, उसकी पावाज को इतना बख्शा कि आप इंडिया में रह करके पढ़ते हैं, वो फरिश्ता मदीने से सुनता है। मुझे बताएं, जब एक फरिश्ते की समात का परवाज का ये आलम है तो पैगंबर इस्लाम की समात का आलम क्या होगा। हमारा तो अकीदा है, हम यहाँ से पढ़ते हैं, मुस्तफा समात करते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहां पे सुने मुस्तफा की जमात समात पे लाखों सलाम। और हमारा अकीदा ये है जब मुस्तफा सुनते हैं, इसलिए तो सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज जुहर के बाद, कभी तो नमाज असर मगरिब इशा के बाद, मिलाद खानी फातह खानी के बाद, कुरान खानी के बाद, नया मकान बनाने के बाद, अपनी बस्ती से, अपने घर से, अपने इलाके से ये सुन्नियों का बच्चा पढ़ता है काबे के बदरु तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, देवता के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब का तुमसे निगाहों वाला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, पैगामे फ़िक्र दारैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ढेर सारी मुबारकबाद क्या है बात। मुफ्ती साहब किबला के लिए। कितना अच्छा जलसा किया यार, और कितने अच्छे सामाईन आए माशाअल्लाह, और कितने अच्छे उलमा हैं। आप जिसको सुनते चले जाइएगा, एक से एक लाजवाब है सुभान अल्लाह। एक से एक अपने वक्त में, एक से एक ऐसा है जो जलसे की कामयाबी की जमानत हासिल करता है। बस जरूरत इस बात की है आपको रुकना है, और आप रुकेंगे फायदा आपका है। न जाने किसके हाथ में गरीब नवाज की बारगाह का टिकट हासिल हो जाए। तब करके बोलिएगा सुभान अल्लाह। हम महफिल पाक में बैठ करके पढ़ते हैं, मुस्तफा मदीने से समात करते हैं, तो झूम करके दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का एहसान, अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। वो चाहता रब तो आपको इंसान के अलावा भी अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। लेकिन उस रब का एहसान अजीम कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, और बड़ा रब ने एहसान किया हम और आप पर कि अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया।
भाई महबूब अता फरमाया। महबूब किसको कहते हैं? आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपके लिए महबूब। शर्त यह है कि वो आपको भी जानता हो। ऐसा महबूब नहीं, ऐसी मोहब्बत नहीं कि सिर्फ आप ही करते हैं मोहब्बत। मिसाल के तौर पे आप किसी नेता, आप किसी क्रिकेटर से या आप किसी फिल्मी स्टार से मोहब्बत करें तो वो आपका महबूब मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए कि आप तो उसको जानते हैं, आप उसको पहचानते हैं, लेकिन वो आपको नहीं जानता। कौन सा महबूब? ऐसे महबूब से इश्क कीजिए जिसके ताल्लुक से बरेली के आशिक ने कहा आशिक तो यहाँ है लेकिन महबूब मदीने में है। आशिक कहता है इस तरह सबके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे महबूब से मोहब्बत करो जो आपको जानता है, जो आपको पहचानता है। ऐसे महबूब के हाथ में, ऐसे महबूब के नक्शे कदम पर चलो जिस महबूब के नक्शे कदम पर चलने से आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरेगी। तो मैं आपको बताना चाहता था अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया। महबूब किसको कहते हैं? आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको महबूब कहते हैं। लेकिन आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका महबूब, आप कहते हैं मैं अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, वो आपके लिए महबूब। आप अपने औलाद से मोहब्बत करते हैं, वो आपके लिए महबूब। आप अपने परिवार, अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, वो आपके लिए महबूब। आप मकान दुकान से मोहब्बत करें वो आपके लिए महबूब। अब दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताइएगा अल्लाह ने तो हमें और आपको अपना महबूब दिया, लेकिन अगर आपका महबूब, आपकी औलाद आपसे मांगी जाए तो आप दे सकते हैं? आपकी जमीन आपसे मांगी जाए आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, इसलिए कि वो आपका महबूब है। लेकिन अल्लाह का एहसान देखो, अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, मसलके आला हज़रत। अब इतने उलमा की मौजूदगी में अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरे नबी की उम्मत लाजवाब, मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद लाजवाब, और आप भी लाजवाब। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, हाँ तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। आओ मैं आपको बताता हूँ कैसे नबी की उम्मत में आप आए हैं। सरकार से किसी ने पूछा हुजूर आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो, किससे ज्यादा प्यार करते हो? तो सरकार चाहते तो हजरत फातिमा का नाम लेते, सरकार चाहते तो हजरत खदीजा का जिक्र करते, सरकार चाहते तो हजरत आयशा का जिक्र करते, सरकार चाहते तो अपने सहाबा का जिक्र करते। हुजूर से अर्ज की हुजूर आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तो आमिना का लाल फरमाता है मैं दुनिया में सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ जो मेरी बारगाह में दरूद पाक पढ़ता है, जो मेरी बारगाह में दरूद पाक पढ़ाता है, पेश करता है। जमीले कादरी कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दरूद शरीफ, शाने दरूद शरीफ, मसलके आला हज़रत, पैगामे मज़हबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर। जिस कुरान को इन बच्चों ने पढ़ा, आपके मुफ्ती साहब ने पढ़ाया, वो कुरान सारी किताबों में अफजल, वो कुरान सारी किताबों में अफजल वाला। ताहश जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की पहचान यही है, आका के गुलामों की पहचान यही है। आपसी झगड़े, आपसी बातें खत्म कीजिए, आपसी इख्तलाफात खत्म कीजिए और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए।
दौलत मिलना कमाल नहीं, शोहरत का मिल जाना कमाल नहीं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना कमाल नहीं, बल्कि दुनिया से ईमान के साथ चला जाना बहुत बड़े कमाल की बात है। कौन सा कुरान? आसमानी किताबें कितनी? 4। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहीफे नाजिल फरमाए, वो कुरान लाजवाब। आसमानी किताबें 4, तुरैत, ज़बूर, इंजील और चौथा कुरान पाक। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप देखें कुरान की अजमत, कुरान का मर्तबा, कुरान का वक़ार। अल्लाह ने आसमानी किताबें तो 4, उसके अलावा सहीफे भी नाजिल फरमाए। और आप बात करें किताब के नाजिल करने की, तो अल्लाह ने तौरात को भी एक पैगंबर पर नाजिल किया, ज़बूर को भी पैगंबर पर नाजिल किया, इंजील को भी अल्लाह ने एक पैगंबर पर नाजिल किया। लेकिन आप देखते चले जाइएगा, कुरान एक ऐसी किताब है, एक ऐसी किताब है जिसको एक बच्चा अपने जहन में फिट करता है, उसके बाद रमजान शरीफ में आपको सुनाता है, जिसके आपको उसके बाद आप जब जब उस बच्चे को बताएं, वो बच्चा आपको सुनाता हुआ आता है। यही तो वो कुरान है। तौरात को मिटाने की कोशिश नहीं की गई, ज़बूर को मिटाना नहीं चाहते लोग, लेकिन एक कुरान ऐसी चीज है जिसको लोग मिटाना चाहते हैं, जिसको लोग जो है खत्म करना चाहते हैं। और आज से नहीं, बल्कि जब से कुरान नाजिल हुआ, जब से आज तक लोग चाह रहे हैं कुरान को मिटा दे, कुरान के मानने वालों को मिटा दे, इस्लाम के मानने वालों को मिटा दे। आप जानते हैं अबू जहल ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, उतबा ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, उमैया ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, यजीद ने चाहा इस्लाम के मानने वालों को मिटा दिया जाए। आज भी मुंबई के गुंडे चाहते हैं कुरान को मिटा दे, कुरान के मानने वालों को मिटा दे। आज के नेता भी चाहते हैं, दुनियादार चाहते हैं कुरान के मानने वालों को मिटा दिया जाए, कुरान के चाहने वालों को मिटा दिया जाए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसने कुरान को मिटाना चाहा वो खुद तो मिट गया, लेकिन कुरान आज भी जिंदा है। मुस्तफा को मिटाना चाहा वो खुद तो मिट गया, वो आज कुरान आज भी जिंदा है। अबू जहल का नाम लेने वाला आज के वक्त में कोई मौजूद नहीं। उतबा उमैया को मानने वाले आपको नजर नहीं आ सकते, यजीद को मानने वाला आपको दुनिया में नजर नहीं आता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए वो खुद तो मिट गए, लेकिन कुरान आज भी जिंदा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेंगे हालात मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान के मानने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बरेली के इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ो कुरान, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हज़रात रहिएगा और बच्चों की दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर अपनी माती की निगाहों से देखिएगा। दिन है तो रात भी होगी, बादल है बरसात भी होगी, जिंदा रहे इंशाअल्लाह, फिर कभी मुलाकात भी होगी। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।